आज हमारा संकल्प शुद्धि की तपस्या का महाजन बनाने जा रही है। इसका अंतिम दिन पुरुषार्थ करने वाले और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले कुछ भाई बहनों ने 4 दिन से अपना चार्ट, अटेंशन और 1 जून को फुल नंबर लेने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जो हमारे संकल्प और समय इधर उधर था उसको सेट कर दिया है कि कल जब 1 जून आएगी
वो हमारे लिए तोहफा लेके आएगी संकल्प शुद्धि का, तपस्या का, पुरुषार्थ का, बाबा के अरमानों को पूरा। तो आज हम उसी के परिप्रेक्ष्य में सुनते हैं बाबा के महावाक्य कि हमारे संकल्पों की अशुद्धि का कारण, हमारे संकल्प की कटिबद्धता के मजबूती का आधार एक ही बात है, देह, देह दुनिया और देह संबंध से का हटा और एक आत्म चिंतन और प्रभु चिंतन में मन को। जिन भाई बहनों को चार्ट नहीं मिला है वो आज क्लास के बाद चार्ट अवश्य लेके जाएं, रवीना बहन से अपना रोल नंबर लेकर जाएं और फिर उस चार्ट में उस फॉर्मे में चार्ट भरना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कॉलम इतने छोटे हैं, या तो आप इतने सूक्ष्मता से भरो, यदि थोड़ा भी हम आकार से उसे भरते हैं, एक कॉलम में 2 अक्षर को लाना थोड़ा मुश्किल है। तो विचार चल रहा था जो अभी तक भाई बहनों ने भरकर चार्ट भेजा है, वो 7 दिन के चार्ट को A4 साइज पर अपने ही हाथ से रेखांकित करें और फिर अपने हिसाब से A4 साइज को फुल पेपर पर लंबाई के लिख लें, तो हम उसको फिलअप करने में हमें सुविधा रहेगी। बाकी आप देख लीजिए आपको क्या एप्रोप्रिएट होता है। मेरा ये विचार आज की बाबा हमें देहपन की समझाने दे रहे हैं, देह के स्मृति का ज्ञान हमें दे रही है कि आत्म स्मृति कैसे बने। बाबा ने कहा मीठे बच्चे ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ। परिस्तान को याद, परिस्तान में जाएंगी परि, आत्मा क्या है परि, मन बुद्धि के पर आत्मा में लगी, और जब मन बुद्धि के पर लगते हैं तो उसमें दैवी गुणों की और किरणें तरंगे निकल आती और उन देवी गुणों से ही मनुष्य आत्मा परिजाता परिजाती बन जाती। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं क्यों? सूर्य भाई बाबा की बुद्धि पर बोल रहे थे, बता रहे थे कि भगवान इस सृष्टि पे आया तो उसने किससे सहयोग मांगा? क्या ऋषि मुनियों से, क्या साहूकारों से, क्या संतों से? बोलो। वो आत्मा को अपना सहयोगी बनाया, सहयोग लिया और इस सृष्टि को पावन बनाने का बुरा ना भाग्यशाली हुए, क्योंकि हम थे गरीब, हम थे भोले, हम थे सच्चे, हम थे पुकारने वाले, हम थे ढूंढने वाले। उसने आकर हमारी सब मन्नतें पूरी की और उपयोगी बनाई। प्यारे बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं क्यों? प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही। जाहिर है
उस बाप के बने हो, जिससे सदगति का वर्षा गरीब बच्चे ही पढ़ते, साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। आज के महावाक्यों का गीत है दिल का सहारा। ओम शांति। बच्चों प्रति बात समझा रही है और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर ये जमाना अब कब्रिस्तान बनने पर। पहले ये जमाना कब्रिस्तान था, पुराना हो गया, इसलिए इसको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना, पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है, दब जाती है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही चाहते, दुनिया में ही चाहते। कुरान शरीफ में एक आयत आती है, उसमें कहा जाता है कि जब सारी रूहें कब्र दाखिल हो जाती हैं तब अल्लाह ताला आते हैं और नापाक रूहों को पाकीज़गी का इल्म देकर उन्हें कब्र से निकाल। हम ये पढ़ते थे, सुनते थे बचपन से। जब बाबा का ज्ञान मिला तो उन्हें समझ में आया वो कब्र दाखिल रूह कोई और नहीं, इसने अपनी आत्म चेतना को मार डाला है, विस्मृत कर दिया है, इस देह भान की मिट्टी में उसको दबा दिया है। यही कब्र दाखिल, और तभी आत्मा रूह नापाक होती है और तभी रूह दुखी। फिर अल्लाह ताला आता है परम धाम से और उसे आत्मा का ज्ञान देता है। वो इस बेभान की मिट्टी को हटाते 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 क्या होता है, सुनिए ना गधे की कहानी। मालिक को दूध देता था, मालिक ने गधे को कुएं में फेंक दिया। वो गधा तो गधा है, देखिए बचने का कोई उपाय नहीं किया। तो मालिक बड़ा खुश हुआ कि मैंने तो इसे दबा दिया, कुएं में डाल दिया। फिर उसने कहा इस कुएं को पाट भी दूं जिससे किसी को पता ना चले। तो गधा तो वैसे तो गधा था, लेकिन गधा होते हुए भी गुणवान। मालिक ऊपर से मिट्टी डालता गया और गधा उस मिट्टी को पांव के नीचे बिछा के उसके ऊपर चलता है। मालिक खुश हो कि गधा दब रहा है और भगवान उसे बचा रहा है और कुएं से बाहर। ऐसे ही हमारा हाल, देवभान के गहरे कुएं में हम आत्माएं दब गए।
कूद गई थी। अब बाबा रोज हमें स्मृतियों की मिट्टी को हटा हटा कर स्मृति की कब्र से निकालकर हमें जीदान मरने से बचाए। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तो बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ। बच्चे यह भी समझते हैं अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा बन जाए। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा सो भी कम पहले मां तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम लेना चाहिए। तो यही मन मना भाव अब घर जाना, स्मृति में रहना माना मन मना भाव। ये है माया रावण का, ये थोड़ा समय चलने वाला, यह है झूठा शोर, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार में है क्या? माया और काया दोनों झूठ हो गए तो अकेला है। ये पिछाड़ी का मौका है, इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग को अभी पहले न था। बड़े बड़े मकान बना के रहते, 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन, ये सब 100 वर्ष के अंदर कितना शो है। इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है, नाम ही रखा है। बापूजी चाहते थे नई दुनिया रामनाथ जी, पाकिस्तान, यह तो टेम्परेरी फॉर्म। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते, इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है। अल्पकाल के, तुम जानते हो इनका नाम तो स्वर्ग है, इनका नाम नर्क है। नर्क का भी एक शो है, वह है अल्पकाल का शो। यह भी गया। अब बाप बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो। शांति धाम को याद करने से क्या फायदा है? देह भूल जाती है, आत्मस्वरूप में टिक जाते हैं, देह की दुनिया के वाइब्रेशन से भी छूट जाते हैं। इसलिए परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, निराकारी दुनिया, स्वीट साइलेंस हो, परम धाम में आत्मा को बैठने की बात बाबा। एक तो शांति धाम को याद करो, सब मनुष्य मात्र शांति को कहां से शांति मिलेगी? अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे? मनुष्यों को यह पता नहीं कि हम वास्तव में शांति धाम के रहेंगे। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती है, क्रिया आती है पाठ, तो भी तो बच्चों को मालूम है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे, सुख धाम जाना वाया हर एक की बुद्धि में है। परमात्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांति, यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती। आप शांति में बैठेंगे तो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो आगे तूफान आ जाए। यह है ही दुख धाम, सतयुग पावन दुनिया। सफाई करने में आधा घंटा, अब आगे की सफाई करो तो 1 घंटा।
तो ऐसे ही बाबा बच्चों को बताते हैं। तो आने तूफान आता है तो क्या करते हैं सब? हाँ, गेट बंद, कुंडी लगाएंगे, खिड़कियां लगाएंगे। स्कूल में तो अकल वाले और सूक्ष्म पेड़ पेड़ के सुनेगी। वो भी तो सब विचारों की आंधी आ रही है ना, जब किसी भी बात वाला कोई आता है तो क्या करेंगे? और नहीं सुनेगा तो क्या कहेंगे? सुन नहीं रहे। वो नहीं सुने तो सुनाने वाले को और गुस्सा आता है और उसे कहेंगे कान खोल के सुन लो, आज बात नहीं है। वो फिर भी उसके कान बंद है। आधी आधी जो दौड़ दौड़ के जाती है ना, बारिश आती है तो दौड़ दौड़ के जाते हैं कपड़े उतारने। ऐसा भी थोड़े भीग लेने को। जैसे स्थूल एक्सरसाइज है, यही हमारी सूक्ष्म एक्सरसाइज। कोई भी बात का वाइब्रेशन आ रहा है तुरंत दौड़ो, कहाँ जाओ। मेरी मेहनत बिल्कुल ना हो जाए। मेरी मेहनत क्या है? मैंने कपड़े सुखाए। अगर 5 मिनट भी बारिश में भीगे हो गए, 3 मिनट भी हो गए, 3 सेकंड भी हो गए, तो मेरी मेहनत। मेरे बाबा ने मेरे प्यार बाबा से प्यार ने मेरी अपनी स्थिति को अपनी मेहनत से बनाया है। कोई आंधी तूफान वाइब्रेशन नेगेटिव आ रही है, उल्टे आ रही है, तेजनित आ रही है, वो वातावरण हो रहा है, तो दम भाग के दौड़ के कुंडी सब लगा क्या प्रभावित तो होंगे। प्रभाव मुक्त तो नहीं होंगे। आपने देखा कल खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, लेकिन कमरों के अंदर फिर भी धूल तो आई। लेकिन फिर भी ऐसी धूल नहीं थी जो आंगन में। समझ गए? ये हमें आगे तूफान की अंतर्मुखता की दिशा में ले जाए। तुम्हारी बुद्धि में आया है बेहद का बात, हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझा। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते। अब सृष्टि में कितने अथाह दृश्य है। भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थी और कोई धर्म नहीं था। तो बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है भाव और वर्षे को ज्ञान। कैसे होते हो रिफ्रेश? पावन है। रिफ्रेश होने की विधि पॉइंट स्मृति क्या दी बाबा ने? भाव और वर्षे को ज्ञान। दाता को याद करो, क्या दे रहा है उसी का। परमात्मा अल्लाह वहां है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। उनको ये भी पता नहीं कि याद से क्या फायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते ये राम आत्मा याद करती है। हमारे भारत में क्या परंपरा है? जब आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या कहते हैं? राम राम सा 2 बार बोलते हैं। अब 2 बार ही क्यों बोलते? 3 बार भी बोलते, 1 बार भी बोलते, क्या मतलब है? तो चिंतन करो। चिंतन में सार निकल के आया, एक राम बनाने वाला, एक राम बनने वाला। इसलिए 2 राम का नाम बोल, राम राम। फिर 10 से भी दूसरे वाला कहता राम राम भाई, राम राम चाचा। वो भी 2 बार पर बोल रहे हैं, पर ये नहीं पता क्यों बोल रहे। हम बोलेंगे तो अर्थ सही बोलेंगे। लोग हमें कहेंगे आप तो देवी देवताओं को मानते ही नहीं हो, मंदिर में ढोक लगाते ही नहीं हो। हम कहते नहीं, हम तो आत्मा से ढोक लगाते। यही तो हमारे गौरव है, यही तो हमारे सम्माननीय, यही तो हमारे अनुकरणीय, यही तो हमारे बड़े हैं, यही तो हमारे श्रद्धा के पात्र हैं। इनसे ही तो हमें विरासत मिलती है भगवान के द्वारा, इनके थ्रू मिलती है। इसलिए 2 बार राम राम बोलती है, एक राम बनाने वाला और एक राम। कीर्तन करते तो क्या कहते हैं? हरे कृष्ण श्री कृष्ण क्या राम, हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम। ये कृष्ण और राम को ही क्यों याद करते? क्योंकि वो बने, उन्हें बनाने वाला कौन? ये हमारा ज्ञान पिछड़ा है, इनका व्यक्तित्व, इनका कृतित्व।
हमें इस बेजंजाल से आजाद होने में मदद करता है। इसलिए परंपरा चल रही है, उच्चारण हो रहे हैं, लेकिन भाव अर्थ तात्पर्य अनुभूति के दुख के समय पुकारते हैं राम राम, आत्मा याद करती है, परंतु उनको ये पता नहीं कि सुख शांति किसको कहा जाता है। हमारी बुद्धि में आता है हम सब आपकी दुख क्यों होना चाहिए, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए, लेश मात्र भी कष्ट नहीं, अतीन्द्रिय सुख में डूबी हुई। यह भी चित्र में क्लियर है, भगवान है ईश्वर की स्थापना करने वाला हेवनली गॉडफादर। वे आते भी भारत में ही है, परंतु ये कोई समझते देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी, सतयुग में कैसे होगी, परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले जानते। यह तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं, तो बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्होंने कैसे कब ये राज्य पाया ये जानते नहीं, सिर्फ कहते हैं ये सतयुग के मालिक थे, उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्प काल के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं उनको भी अल्प काल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं, तो बच्चे अभी समझते हो वह करोड़पति है, परंतु परंतु सोच का दुख, बुद्धि का दुख, चरित्र का दुख, संबंधों का दुख, धन का दुख, व्यवहार का दुख, लेन देन का दुख, छुपाने बताने का दुख, तो गरीब पति साल रोटी खाओ तो कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई। हम डायरेक्ट बाप की बनी, इसे सदगति का मत साफ होता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी उच्च पद पा न सके, जो गरीब है वे शानदार बन जाते, पढ़ते तुम हो वह तो करो, पढ़ते तुम हो वह तो संस्कृति में, पढ़ते तुम हो वह तो अनपढ़, कौन सा होता, तुम कौन हो गरीब, पढ़ते तुम हो वह तो अनपढ़ है, करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते, उनके चोचले ही नहीं पूरे होते। अंत में तुमको सिवाय बाप के कुछ भी याद नहीं रहना। जानते हो ये सब कब्रिस्तान होना, बुद्धि में रहना चाहिए। जो गंदा आदमी करते हैं थोड़े समय के, धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं तो कोई धंधे के लिए नहीं बनाते। जाती है तो वहां धर्मशाला नहीं हो तो कहाँ रहे, इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें, धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती। अब तुम्हारा सहमत लगे, एक पर नियमों का लगा हुआ है तो एक तरफ लगा हुआ है कि यहाँ आकर बैठने वाला कोई भी व्यवसाय संबंधी राजनीतिज्ञ बात नहीं कर सकते। लिखा है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो तो आज बोर्ड से पढ़ेगा। यहाँ रहने का अधिकार, यहाँ बैठने का अधिकार किनको है, एक बोर्ड पर वो लिखा है, और यहाँ रहकर क्या करना है
से वोट करें। ये हमारे सेंटर रूपी तीर्थ स्थान के दो पंख हैं, तो दोनों गेट की तरफ लगे। तुम्हारे सेंटर्स जहां जहां है वे बड़ी से बड़ी तीर्थ हैं, जहां से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी ये गीता पाठशाला, ये सोर्स ऑफ इनकम, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तो बच्चों के लिए यह भी बड़ी धर्मशाला है। कल मुझे किसी बहन माता ने आत्मा ने बताया कि उन्होंने 7 लाख रुपया ब्याज पे दिया। बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे को ही दिया। मैं सब क्या वाक रहे, और वो कैसे बताया, बड़े प्यार से बताया। वो माता तो है ना बड़ी ईमानदार है, कैसे तुम्हें पता है? लेकिन दीदी मैंने उसको 7 लाख रुपया कर्ज पे दिया, ब्याज पे 2 रुपए सैकड़ा, और मेरा लोन किया। हमने उनके कागज देखे, मकान की रजिस्ट्री देखी, उसके आधार से वो हमने ले ली और वो हमने कर दी। दोनों बाबा के बच्चे लेनदार देनदार, नियम के वर्डिंग नहीं बने, लोग करते। और अगर वो पटता नहीं सोना तो क्या होता, योग लगता, बाबा अच्छा लगता, बन गया तो वो हमें साझा कर रही है। ये हमें ज्ञान मार्ग पर चलने का अक्ल नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। इसे कहा जाता है आए थे हरि भजन तो भोजन लगे पकाए। बड़े भोले भाव से बता दीजिए, दीदी ऐसे करते हैं, किसी से वैज्ञानिक सेवा करते, इसी से करता खर्च चलाते हैं, बहुत बात की बात है। और बाबा क्या कहेगा उसकी कोई पता। उसे क्या कहेंगे, लोग का सूक्ष्म अंश, डायरेक्ट लोग। अंतर्मग्न ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा।
यह सोर्स ऑफ इनकम में से तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तो बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है। धर्मशाला माना धर्म के लिए, कर्म के, धर्म के कर्म के लिए जहाँ उपस्थित है। धर्म का कर्म क्या है? मन की शुचिता बनाना, ईश्वर को याद करना, अध्ययन अध्यापन करना, ये धर्म के कर्म। ना कि व्यापार करना शुरू कर। व्यापार और व्यवहार मैं अच्छा हूं इसे प्रमाणित करने की बतियाई शुरू कर देना, ये भी रोग। एक मेरा बाबा अच्छा है, मुझे उससे अच्छा बनना है, इसका नाम है धर्म का कर्म। तो मेरी को कहे भी ना तुम अच्छे हो, नहीं, अभी मेरे अंदर बहुत कमी है। मुझे अच्छा बनने, मुझे अच्छा आकार देने में कुछ समय, अभी मैं अच्छी आत्मा, आप समान संपन्न संपूर्ण नहीं। ना कि सुनने के लिए उतावला हूं कि कोई तो मुझे अच्छा कहे, अप्रिशिएट करे। कहा जाता है भगवान मेरे दुश्मनों से तो मैं मेरी रक्षा कर लूंगा, पर मेरे दोस्तों से आप रक्षा करना। दोस्त क्या करते हैं? सुपरफ्लुअस बातें करके चुना मानते। इसलिए मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे अच्छे से अच्छे बाबा से अच्छा बड़े से बड़ा तीर्थ है। तो बेहद के बाद से बेहद का वर्षा लेते जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता है। इससे बड़ा तीर्थ, सेंटर से बड़ा तीर्थ, मधुबन से बड़ा तीर्थ, पिता श्री ब्रह्मा बाबा के तन से बड़ा तीर्थ कोई और होता नहीं। सबसे परम तीर्थ है हमारा परम। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं, यह भी तुम समझते हो। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चढ़ना कर लेते हैं, समझते हो शाम उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वे तो मानिए यहाँ तो बात कहते मुझे याद करो तो बरसात मिलेगा। अभी ये हम के बाद से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाके समझते हैं अमरनाथ में पार्वती की कथा सुना, तब कहते हैं भरदेव पार्वती कौन है, अमरनाथ कौन है? अमरनाथ में बाबा, पार्वती है आत्मा। जो पढ़ के तब वह पार्वती। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते, बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठकर कथा सुनाएगा। जरूर बहुत होंगे, यदि मृत्यु लोक में होंगे, सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि देव जाते हैं, अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाती, चाहे नासिक का कुंभ हो, चाहे इलाहाबाद का कुंभ हो, चाहे हरिद्वार का कुंभ हो, चाहे उज्जैन का कुंभ। समझते हैं हम पावन बनेगी, वास्तव में कुंभ का मेला ये उद्दीपकों प्रदान का जो मटका है, कुंभ घड़ा, वो फूट जाता है और सतो प्रदानता का कलशा आ जाता है। ये मेले को जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बात कहते हैं इससे अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सकते। परंतु पवित्र होने कारण सबके पंख टूटे हुए। आत्मा को पंख मिले हैं, योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उठती है। कोई का हिसाब किताब लंदन अमेरिका में होगा तो जट उड़ेंगे, वहां सेकंड में पहुंच जाते हैं। भरतपुर का एक आर्य समाज रोड का नेपाल वाले ने शरीर छोड़ा था और उसका पुनर्जन्म से याद हुआ अमेरिका में उसने जन्म लिया था, अखबार में आई थी है। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मा की तो तब जा सके, तब तक यहाँ जन्म मरण में आती। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है,
आत्मा भी ऐसे है, तीखी पूरी होती है, इन जैसी तीखी और कोई चीज होती है। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है। आत्मा को कहाँ पहुंचने में देर ही नहीं लगती। मनुष्य ये बातें समझते हैं तो बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहां बहुत सुखी होंगी। वही आत्माएं अब 84 जन्म हो बहुत दुखी हुई है। तुमको सारे चक्कर का मालूम पड़ा, तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि चलती नहीं, चामड़ी हुई है। कहते हमें क्या सोचना, तो कोना खाना सोना, ये हमारा प्रजापिता ब्रह्मा की गाय हुआ। कल पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बनी थी। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी ज्ञान गाया हुआ है, त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराता है? ब्रह्मा स्थापना तो करता है पर कौन कराता है उसके द्वारा? कहेंगे शिव, विष्णु द्वारा। तो ब्राह्मण अभी लायक बन रही हो देवता बनने के लिए। अभी तो मैं पार्ट बजा रही, कल के बाद फिर बजाएंगे तो पवित्र बनते हो, कहते हो बाबा का फरमान है, काम रूपी शत्रु को जीत मानो तब बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, के थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है सो भी अल्पकाल के लिए तुम्हारी आश पूरी होती है। ये साक्षात्कार होता है वह भी मैं कराता हूँ। भक्ति में भी जो साक्षात्कार होता है वह भी बाबा के द्वारा ही होता है। ड्रामा में हो गए जो पास हुआ सेकंड बाय सेकंड, ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ, अब कोई एडिशन करेक्शन नहीं है ड्रामा में, तो शूट है नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी। सब एक्टर्स की भिन्न भिन्न पहचान के लिए कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य है। इसीलिए हमारे भारत का विविधता में एकता स्लोगन। मोक्ष को कोई नहीं पाता। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते, बाप समझाते तुम अविनाशी आत्मा हो, आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ मिटा, यह चक्र चलता ही है। तो पहले पहले पाठ बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते, सब तो लेना सके। तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में ये नॉलेज, ज्ञान का सागर एक ही था। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे, बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप कहते आयुष्मान भव, धर्मवान, निवृत्तिवाद वाले ऐसे आशीर्वाद देना। तो बच्चों को बाप से वर्षा निकला। निवृत्तिवाद वाले तो धन को माया बताते, उसे तो मुक्त होना चाहते हैं, तो धनवान भाव कैसे कहते? कामा शत्रु को छोड़ के भागते हैं तो कैसे पुत्रवान भाव का वरदान दे देंगे? बाबा ही हमको शुद्ध प्रवृत्ति की अनुता फानवी, बाबा ही हमको पुत्रवान भाव धनवान भाव का वरदान देंगे। तो बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है,
सत्युग त्रेता है सुखता। तो दुख कैसे होता है यह भी कोई नहीं जानती। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते ये निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र है। ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं कि गंदे चित्र भी बनाए हैं। इसलिए उनको मूर्ति भी काली रखी है। इससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में संत में बिल्कुल काली रहते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था। तमो प्रधान फिर तमो प्रधान बनना ही नहीं। ड्रामा प्लेन अनुसार अभी संगम पर तुमको ये नॉलेज बाप है नॉलेज को हमारा एक ही बाप टीचर गुरु तीनों कि सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते बेहद की पढ़ाई इससे तुम नॉलेजफुल बन गए। तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं सब व्यापी है। तुम कहते हो वह पति पावन है। कितना रात दिन का फर्क। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो। नंबर जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते। तुम भी सबको बताते हो बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए बक्सा देगा। अच्छा मीठे मीठे इसके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट स्वयं रिफ्रेश होकर स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना नहीं। और सबको याद दिला। नंबर 2 इस पुरानी दुनिया से इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी। शांति नाम सुख धाम को याद करना। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना। देवता है नहीं हम अंदर में संस्कार है उन्हें बाहर निकालकर क्रियान्विति देकर देवता बनने के लायक बनाना। आज गुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया नशे और निशानी की स्मृति से नशे और निशाने की स्मृति से सब कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले
नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को और प्रमाण चलाने वाले काज नशीन भव। आपने देखा है बाबा हमें राजा बच्चा बनाना चाहता है और राजाओं का शौक क्या होता है? नशा और निशा। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा को जो राजा बच्चा बनने वाला होता है बाबा का, वो स्वराज्य अधिकारी होता है। इंद्रिय रूपी प्रजाओं का वो राजा होता है। उसके मन को, मंत्री को नशा रहता है, मेरा राजा कौन है। ये नशा मुझे सम्मान का रहता है। मुझे बाबा ने अपना सहयोगी बनाया है, मुझे बाबा ने आगे चुना है, मैं भगवान का प्रिय संतान। ये नशा निशाना साथ सीधा, निशाना माना लक्ष्य। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त, प्यूरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारी का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिन तख्त भी है। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशा स्वतः याद रहता है। प्रिय कर्मेंद्रिया जी हजूर कर आज्ञा दीजिए, क्या करें, किस विधि से करें। आत्मा को बिना पूछे कोई भी इंद्रिय कार्य चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता। उसे कहते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसे कहते हैं मास्टर नॉलेज खुला। जिसकी कोई भी इंद्रिय सूक्ष्म और स्थूल श्रीमत के बिना ना। जो तान स्वतंत्र छोड़ देते हैं उनका आर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानता। हमारी गुजरात दादी जी हमेशा सुनाया करती थी, इंदिरा गांधी जी का। ये हम जो प्रधानमंत्री थी हम जब भी जाते थे, वो नहीं रही हम जब भी जाते थे हम देखते। वो प्रधानमंत्री थी तो उनका वैभव, उनका फर्नीचर, उनका रखरखाव, उनका बोलचाल, उनके इर्द गिर्द का वातावरण कुछ अलग होता था। और जब दूसरी बार गए ठीक वही, घर भी वही है, वो भी वही है, स्कूल कुर्सी भी वही है, लेकिन वो स्वरूप, वो अटेंडेंट, इर्द गिर्द का वातावरण, वो क्या हो गया एक्स। ऐसे ही जब हम अपने स्वभाव की सीट पर रहते हैं तो परफेक्ट है। जब स्वभाव की सीट से उतर जाते हैं तो कैसे कर, स्वभाव की सीट पर सेट है, उनकी सीट तो लोगों के हाथ में, समय के हाथ में। हमारी सीट तो ना लोगों के हाथ में ना समय के हाथ में, हमारी सीट तो हमारी स्मृति और स्मृति के हाथ में। जो तार स्वतंत्र छोड़ते हो तार कोई भी कारोबारी नहीं मानता। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त।
ये थे आज के महावाक्य। दिल का सहारा न जाए बना नसीबा। इससे दही बनाने में कुछ नहीं करना पड़ता, जरा सा चने की बराबर चावल डालना। ओम आप सबको तपस्वी जीवन से समाचार मिल गए होंगे। दो दो समाचार मिले। एक हाथ उठाओ जिन्हें एक समाचार मिला, जिन्हें दो मिले। रणवीर भाई को कितने मिले जो हाथ ही नहीं हिला रहे? तो पढ़ा होगा तो समाचार मिलेगा। हाँ, क्या पढ़ा तो वही तो पूछते। बताओ हम प्रकाश भाई है क्या करें? अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बनी। अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बनी है हमारी आदरणीय राज्योगिनी ब्रह्मा कुमारी मोहिनी। उन्होंने तो अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध खाई, जो दिल्ली की है मम्मा बाबा के समय से ज्ञान में चलती है। उस मम्मा बाबा के टाइम की एमए इंग्लिश पढ़ी है, जो यूनाइटेड नेशन में जो ब्रह्मा कुमारी का ऑफिस है उसकी वो इंचार्ज। यूनाइटेड नेशन में जो शांति की समिति बनी हुई है उसको वो कोऑर्डिनेट करती है। और अमेरिका सहित उन्होंने अमेरिका के विभिन्न अमेरिका देश के अंदर विभिन्न सेवा केंद्रों की स्थापना और अब अमेरिका की संस्कृति को परिवर्तित करके भारतीय संस्कृति बनाने का उन्होंने नैतिक कार्य किया। बहुत बड़ी उन्होंने लोगों पर विजय प्राप्त की। साथ में हमारी 4 संयुक्त प्रशासिकाएं भी संस्था की बनाई गई। इसमें आदरणीय मुन्नी दीदी, आदरणीय शशि दीदी हेडक्वार्टर माउंट आबू से हैं। तो एक हमारी ज्ञान सरोवर की है निर्मला दीदी, और एक हमारी महाराष्ट्र जोन की संचालिका संतोष दीदी। ये है हमारी ईश्वरीय महायज्ञ की क्रियान्विति को क्रिया में परिवर्तित करने वाले, क्रियान्विति देने वाले महारथी भाई बहन। दूसरी न्यूज, आज 32 मई है। शाम को आज 4 से 5 तंबाकू मुक्त दिवस के रूप में एक वेबिनार को आयोजित किया है, जिसमें डॉक्टर विवेक भारद्वाज जुड़ रहे हैं भरतपुर से, जिसमें हमारी मीनाक्षी बहन को जोड़ा है हमने, और मधुबन से पहले तो हमने डॉक्टर सविता बहन को जोड़ा था, लेकिन सुबह उन्होंने हाँ किया। पहले दिन की बात हो रही थी तो हाँ कर दिया था, लेकिन शाम को उनके पास मैसेज आया और उनका मैसेज हमारे पास आया क्योंकि लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ दिया। उन्हें पहले फिकर बाबा की सेवा की पड़ी और उन्होंने हमें फोन किया। हमने इमीडिएट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को पर्सन किया, उन्होंने हमें टाइम दिया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट की गई है, वो पहली न्यूज तो पुरुषार्थ के प्रारब्ध की खुशखबरी की थी, लेकिन जो दूसरी न्यूज है ये हमारे पुरुषार्थ को बनाने की न्यूज। हमारे वातावरण में कुछ ना कुछ स्मोकर्स बैठे हैं, चाहे वो बीड़ी पिए, चाहे तंबाकू खाए, चाहे खैनी खाए, चाहे जर्दा खाए, चाहे ताली बजाना करें, कुछ ना कुछ भेद है जो हमारे उन भाई बहनों को ईश्वर से दूर और मानव मूल्यों से दूर ले जाता है। तो हमने आपको रिक्वेस्ट किया है कि आप कोशिश करो अपने इर्द गिर्द के वातावरण में 10-15 लोगों को जोड़ने का सब प्रयास करो। ऐसे हमने परसों 6:30 बजे से इस कार्यक्रम का चिंतन मंथन शुरू किया था और 8 बजे तक सारी योजना बना ली थी, और हमें बहुत सारा अच्छा रेस्पॉन्स सोसाइटी से मिल रहा है।
हमने बहुत संगठनों को परस्यू किया, रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें कुछ लोग इस मीटिंग की ज्वाइन करने के लिए दीजिए। तो किसी ने तो 250 तक की भी संख्या दे दी है, कोई 10-15 की दे रहे हैं, कोई 50 की दे रहे हैं। उनकी सोच हिसाब से हमने गवर्नमेंट कलेक्टर साहब को भी परस्यू किया, आयुक्त साहब को परस्यू किया। तो आपको मालूम है शहर का माहौल जो बना हुआ है, उसके अनुसार हमने उन्होंने ये सजेस्ट किया बेल्जियम गवर्नमेंट के कार्यक्रम में किसी होंगे। और हम आज इस माहौल को जूझने में ही तनावग्रस्त हो रहे हैं। आप डॉक्टर्स से कोऑपरेट इस समय ले लीजिए। तो फिर हमने डॉक्टर्स को लिया और ये कार्य हमने रखा है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स पूरे भरतपुर जिले से हमें उस वेबिनार के लिए मिल रहा है। आप लोग से भी ये नम्र निवेदन है, अंडा बांटे देवरी फिर भी अपनों को दे, किसी अन्य से लोगों को पता चले तो आप अपनों के, अपने प्रियजनों के, साथियों के, शुभचिंतकों के नहीं भी ले रहे हैं आज तम्बाकू, लेकिन उनको भी ज्वाइन करा। क्योंकि आत्मा कमजोर जब ज्ञान का अभाव होता है तो वातावरण के प्रभाव में आत्मा आती है और नहीं। इसलिए उस प्रभाव से प्रिकॉशन तौर पे हमने एडवांस को नॉलेज दिया ताकि वो अपडेट रहे नॉलेज से और हम उनको इन व्याधियों से मुक्त रख पाए। ये व्यसन और विकारी आत्मा की शक्ति को डिप्लीट करते हैं। पहले व्यसन आते फिर विकार आते, और विकार और व्यसन जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर मनुष्य के उत्थान की संभावना बहुत कम हो जाती। बहुत मेहनत करके सारा हमने पहले 25 लोगों से कांटेक्ट किया, उन्होंने बहुत उत्साहित किया कि अवश्य कीजिए। तो उसके बाद हमने 250 लोगों का ग्रुप, जिसमें एक के साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के ग्रुप में उसे भेजा है और सारा किया है। तो हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप उस आनंद से वंचित ना रहे, अपडेट रहे। आप नहीं लेते बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उस प्रकार के नशे के अलावा कोई और प्रकार के सूक्ष्म नशे तो करते ही आज। तो जितना ज्ञान का भंडार और अच्छे संग का प्रभाव होता है, उससे ये गोते हमें लगानी चाहिए और अपने को सेव करना चाहिए। समय की पुकार है, समाज की जरूरत है, मानव प्राणी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति के गरिमा गौरव के, भारतवासियों के और वे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इन व्यसन और विकारों से मानवता को बचाने की जरूरत है। और सारे सबकी उम्मीद ईश्वर से और हम लोगों से, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कुछ खर्चा नहीं है, डेटा बहुत सहज सस्ता मिल रहा है, घंटे भर के लिए जुड़ना होता है, घर बैठे जहाँ बैठे हो, जैसे बैठे हो कुर्सी पे बैठ जाओ और अटेंड करो। ठीक है, पढ़ा था ये समाचार। तो इस प्रकार आपको 4 बजे हमने सविता दीदी का मैसेज दिया, 7-8 बजे फिर हमने योग में से क्लास में से उठ के डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का मैसेज दिया। इस प्रकार आज इस प्रोग्राम को करने के बाद बड़ा उमंग आ रहा था कि फिर हम शिवानी बहन का प्रोग्राम भी जो बिजनेस परचेज करके कर सकते हैं। तो वैसे प्रोग्राम ट्रायल बेस पे थोड़े थोड़े पैडल मारते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट तो हम भी नहीं, लेकिन हम करेंगे तो हमारे पीछे वाले जुड़ेंगे। लेटेस्ट चीज से हमें अपडेट होना चाहिए। ये आपके लिए तो कुछ नहीं है, वो पुरुषार्थ का माखन खाया। हमने दीदियों को रेस्पॉन्ड किए, रात को भी किए, कुछ दीदियों को न्यूज पढ़ते कांग्रेचुलेशन किया और सुबह भी कुछ को बाकी शेष को बात हुई। तो कहते हम तो सेवाधारी थे, पहले से ही करने थे, कुछ नया नहीं है। मैंने कि नहीं, पर हमें जो खुशी मिली है उसको आपके द्वारा उसको आपको हम हाईली ऑब्लाइज फील करते हुए आपके सामने कांग्रेचुलेशन में कन्वर्ट करेंगे।
तो नेचुरल है, जो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके होते हैं, उन्हें किसी की प्रशंसा, किसी के अभिवादन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मुझे अपने संस्कारों का निर्माण करना है, इसलिए मुझे अपने बड़ों का रियलाइज और मुझे उन्हें अभिवादन करने की नेसेसिटी है। इसलिए हमने अपनी मॉरल ड्यूटी समझते हुए उस कार्य को किया। आज बाबा ने धर्मशाला का की बहुत अच्छी रीति बताया, धर्म का कर्म क्या है, और जिस स्थान पर धर्म का कर्म होता है, वर्ग समझा जाता है, उसका नाम है धर्मशाला। व्यापार का व्यवहार जहां होता है, ऐसे व्यापार भी हमारा एक इंटरनल व्यापार है, एक आउटर व्यापार है। लेकिन मैंने आज आउटर व्यापार पर अटैक किया, उससे वो जब हो रहा है, वो धर्मशाला की प्रस्थान नहीं हो सकती। किसी को कुछ पूछना हो वेबिनार से संबंधित तो पूछ सकते हैं। जूम पर बैठे हुए भी सबको निवेदन है कि आप सब जोड़िए सब, ठीक है। शर्मा जी, खुशी राम भाई, गाँव में तो बहुत होते, ढेर होते, और आज सब बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सब जानते हैं कनेक्ट होना, सबको हमने भेजा हुआ है। एक दूसरे को पास ऑन करो, अगर हमारे से कोई बच रहा है तो आप भेजो, हमने जोड़ो। वेदवती बहन अपने नशा मुक्ति केंद्र पर जाइए, तो हमने नहीं छुआ, आपके और शशि बहन के कारण। तो जाके आप उनको लेके आओ, उनसे मिल के आओ, उनको कनेक्ट करके आओ, जाओ नहीं तो फोन से कांटेक्ट करो, मेरी रिक्वेस्ट करो। गवर्नमेंट का आज प्रोग्राम पहले 10:30 से 12:30 था, फिर उन्होंने बताया कि पोस्टपोन हुआ, 12 से वो 2 कर दिए, इसलिए हमें 4 से 5 प्रोग्राम रखना। कोई पूछना हो तो पूछना, सीखना हो तो सीख सकते हैं।